Hi to everyone. This is Faras's Risk Coaching Academy and I welcome you on my new video series English for Learner with Islamic Greetings. Assalamu alaikum. And you are watching Ghazali Network. Hi to everyone. This is Faras's Risk Coaching Academy and I welcome you on my new video series English for Learner with Islamic Greetings. Assalamu alaikum. And you are watching Ghazali Network. Friends, vocabulary plays very important role to improve our English. We have seen many lessons based on the vocabularies. We have also learned the parts of speech. You know very well noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, determiners, interjection. These are parts of speech. In this video, today we are going to learn one of them, an important topic, that is pronoun. If you want to improve your English, if you want to observe the word through the English speaking ability, this video is for you. In this video, I am going to tell you the meaning, the definition, and the different example and the types and the group of the pronoun, and after it I will explain how to use these pronouns in different sentences. Basically, pronoun means in Urdu isme zamir. It means in Hindi and Marathi Vyakaran sarvanaam. Now let's see the definition of the pronoun in English. Pronoun means a word that used at the place of noun is called pronoun. यानी pronoun यानी एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो noun के बजाय noun की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम pronoun कहते हैं. मिसाल, पेन एक थिंग का नेम है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको हम नाउन कहते हैं. हमने नाउन की डेफिनेशन को इससे पहले सीखा है. अब हमें पेन को पेन ना कहकर इसके लिए इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड इस इंग्लिश में इस्तेमाल करता हूँ, तो इसे ही प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि द पेन इज इन माई हैंड, द पेन नाउन हो गया, इट इज इन माई हैंड, तो इट ये प्रोनाउन हो गया जो नेम की जगह पर इस्तेमाल किया गया. ऐसे इंग्लिश के सारे वर्ड्स जो नाउन के बजाय नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि इसके एग्जांपल्स में है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. इस तरह के ये प्रोनाउन है. अगर कोई फीमेल का नाम है जैसे कि रश्मि, इसके बजाय हम शी इस्तेमाल करते हैं, तो रश्मि यह नाउन है जबकि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया गया वर्ड शी प्रोनाउन है. दूसरा वर्ड अगर हम देखें प्रोनाउन, एक नाम है राजू. अब इसी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही, तो राजू यह नाउन हो गया जबकि ही इसका प्रोनाउन. ऐसे इंग्लिश के सारे अल्फाज जो नाउन के बजाय इस्तेमाल किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं. जिसे इसमें ज़मीर और सर्वनाम मराठी में कहते हैं. प्रोनाउन आमतौर पर 4 ग्रुपों में डिवाइड किए गए: सब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. इस तरह के इनके नाम हैं. हम इसको चार्ट के थ्रू में पढ़ेंगे कि कोई भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन का किस तरह से रिफ्लेक्सिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चेंज होता है. जैसे कि आपके सामने ये चार्ट दिया गया है,
आप इसको बगौर मुताला करें, इसको समझें, इसकी बारीकियों को समझें, इसके लफ्ज़ों को आप याद करें। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्टिव प्रोनाउन की लिस्ट में आए, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा मी, जबकि इसका पॉजिटिव में चेंज होगा माई या फिर माई, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। दूसरी एग्जांपल को हम लेते हैं यू, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में इसका चेंज यू ही होगा और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन यू और यूअर्स, जबकि इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूअर सेल्फ होगा। तीसरी एग्जांपल में ही, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम होगा, जबकि पॉजिटिव में इसका हिज इस्तेमाल करेंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका हिमसेल्फ होगा। उसी तरह से शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका हर होगा और पॉजिटिव में इसका हर और हर्स होगा, जबकि रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसका ऑब्जेक्टिव ही इट होगा, जबकि इसका पॉजिटिव इट्स और इसका रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ होगा। वी एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस होगा और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन अवर और अवर्स होगा, जबकि इसका रिफ्लेक्सिव और सेल्फ्स होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है यू, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही होगा, जबकि इसका पॉजिटिव यूअर और यूअर्स होगा और इसका रिफ्लेक्सिव यूअर सेल्फ्स। और इसकी एक और एग्जांपल है दे, दे ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम होगा, जबकि इसका पॉजिटिव देयर और देयर्स होगा और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्स होगा। तो इस तरह का ये चार्ट प्रोनाउन के अलग अलग उसके फॉर्म्स तैयार किए जाते हैं या होते हैं, हमने उसको अभी सीखे। तो होप आपको प्रोनाउन की बारीकियाँ, इसकी पेचीदगियाँ अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। हम इसको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू में भी बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देख लें इसका, शी मस्ट रन फास्ट। इस सेंटेंस में अगर हम गौर से देखें तो शी यहाँ पर प्रोनाउन की एक मिसाल है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, लेकिन ये प्रोनाउन है। आई लुक माई सेल्फ इन द मिरर। अब इस सेंटेंस में प्रोनाउन की जो जोड़ी है वो आई है और इसके साथ में माई सेल्फ आया। आपको पहचाना भी होगा कि आई ये कौन सा प्रोनाउन है, जबकि माई सेल्फ ये किस टाइप का प्रोनाउन है। इसी तरह से कई एग्जाम्पल की हम एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उसको अच्छी तरह से मश्क करें और इसकी जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है, आपको जो कुछ भी इसकी बारीकियों के बारे में समझ नहीं आया, आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बिल्कुल भी शेयर करें और इससे मुतालिक